हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion inspiration occur when there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure. Reason: during inspiration a decrease in pulmonary volume increases the intrapulmonary pressure, then atmospheric pressure, which forces the air from the outside to move into the lung. हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? हमें एक केस गिवन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रही है, और हमें एक स्टेटमेंट गिवन है असर्शन और रीजन, और हमें बताना है कि क्या ये दोनों ट्रू है, और अगर ट्रू है तो जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि इंस्पायरेशन किस कंडीशन के अंदर ऑकर होती है. इंस्पायरेशन का हमें क्या पता होना चाहिए? कॉज पता होना चाहिए. अगर हमें पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ अब लेट्स सी इंस्पायरेशन के अंदर क्या हो रहा है. इंस्पायरेशन क्या है ये तो हमें पता है कि इंस्पायरेशन क्या है, हमारी एयर को इनटेक करने की प्रोसेस है. इनटेक ऑफ O2 को हम इंस्पायरेशन कहते हैं. सो इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज अ लंग, ये हमारा लंग है, ऐसे हमारा लंग प्रेजेंट होता है, और ये है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फेरिक प्रेशर है हमारा. तो कभी भी हमें पता है कि जब किसी भी चीज का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है. ये तो हमारी सिंपल सा डिफ्यूजन ही है, डिफ्यूजन का ही प्रोसेस होता है, ये तो सिंपल सा, ये तो हमें पता है ना कि क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है किसी भी चीज का. सो व्हाट हैपन इन इंस्पिरेशन, जो हमारे लंग्स है, जो हमारे लंग्स है इनके अंदर का जो प्रेशर होता है, लंग के अंदर का प्रेशर, दैट मीन्स इसका जो इंट्रा प्रेशर है, इंट्रा प्रेशर है जो इसके अंदर, किसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. दैट मीन्स कि जो हमारा प्रेशर इन लंग है वो हमारा कम है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है प्रेशर, तो यहाँ से जो एयर है वो अब क्या करेगी, अंदर मूव कर जाएगी, ताकि हमारे जो ये वाला प्रेशर यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए और यहाँ पे गैसेस की जो अमाउंट है वो फुलफिल हो जाए. सो हमें रीजन असर्शन के अंदर यही गिवन है कि इंस्पायरेशन ऑकर व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव ही प्रेशर है बिकॉज कम है प्रेशर यहाँ पे, राइट, तो इसे हम नेगेटिव ही कहेंगे. नेगेटिव प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारा असर्शन कैसे, असर्शन तो हमारा ट्रू है, राइट, असर्शन तो हमारा ट्रू है. अब हम रीजन देखते हैं, तो हमें रीजन में क्या गिवन है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन a decrease in pulmonary volume increases the intrapulmonary pressure, then atmospheric pressure, which forces the air from the outside to move into lung. ये स्टेटमेंट कैसे, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, बिल्कुल 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 इनकरेक्ट है. क्यों है इनकरेक्ट? नाउ लेट्स सी दिस. इसका रीजन करेक्ट क्या है अगर हमें देखना चाहें तो हमें से थोड़ा सा डायग्राम को हमें थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ेगा. हम सब जानते हैं जो हमारे लंग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, रिब्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये रिब्स है, उनके अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, नेचर ने हर वाइटल ऑर्गन को क्या दिया, प्रोटेक्शन दी है, तो ये हमारे रिब्स के अंदर प्रेजेंट है. और इन रिब्स के पास होती है अपनी क्या, इंटरकोस्टल मसल्स, ये है इनकी इंटरकोस्टल मसल्स. मसल्स हो गई ये हमारी, ये क्या है, मसल्स है. मसल्स में भी कौन सी है हमारी, एक्सटर्नल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है हमारी, इंटरकोस्टल मसल. और यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राग्राम भी प्रेजेंट है हमारा. इंस्पायरेशन के लिए डायफ्राग्राम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो दिस इज आवर डायफ्राग्राम, यहाँ पे प्रेजेंट होता है. लंग्स को नीचे, लंग्स को क्या कराता है, एक सरफेस प्रोवाइड करवाता है स्टैंडिंग के लिए, तो दिस इज डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम है. अब क्या होता है हमारे इंस्पायरेशन के अंदर कि जो हमारा डायफ्राग्राम है वो नीचे पुल होगा. डायफ्राग्राम क्या होगा, अभी जो ऐसे शेप में है ये फ्लैट हो जाएगा. डायफ्राग्राम क्या हुआ हमारा, फ्लैट हो गया. डायफ्राग्राम के फ्लैट होने से क्या हुआ, जो हमारे लंग थे इनके वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज आ जाएगा. जो अभी लंग इतना सा था अभी इंक्रीज करके इतना बड़ा हो गया. अब हम सबको पता है लॉ क्या होता है कि जो प्रेशर है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यही होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुई है तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यही है. तो यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई लंग की, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, साइज बढ़ गया, किसकी वजह से, डायफ्राग्राम के फ्लैट होने की वजह से.
तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ पे प्रेशर कम होने से क्या हुआ है, व्हाट हैपेंस हियर, कि यहाँ का जो हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई। सबसे पहले क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्टिविटी हुई है ये हुई है कि इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम हुआ। इसके इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो लंग के अंदर का प्रेशर था दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। यही हुआ, अभी हमने यही देखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रेशर हमारा डिक्रीज हो गया। अब ये प्रेशर हमारा किससे कम है, ये प्रेशर हमारा कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो एयर ट्रांसफर हुई है अब आएगी अंदर, जो एयर का ट्रांसपोर्ट है वो अब होगा अंदर। और ये ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से हुआ है, पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज की वजह से हुआ है, राइट। पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज की वजह से हुआ है, ना कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की वजह से हुआ है। यही कहा है मैं, डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज थोड़ी हुआ है हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम, हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अभी हमने देखा है बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यही है, इंक्रीज करा है हमारा वॉल्यूम जिसकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया और एटमॉस्फेयर से एयर क्या हुई, अंदर आ गई। सो फ्रॉम दिस रीजन हमारा कैसा है, फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, दैट इज सी। इफ असर्शन इज ट्रू, असर्शन तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।